हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो बुक दिख रहा है इंदु तेरिया का बुक है। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, ठीक है। एनसीईआरटी से सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आपका जो क्लास हो रहा है हम करवाने वाले हैं, काफी इंपोर्टेंट क्लास रहेगा, ठीक है। क्योंकि सारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, सारे एग्जाम के लिए रामबाण होगा। क्योंकि आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और 6 से लेके आपको 12 तक ले है एमसीक्यू के रूप में होगा, एमसीक्यू के रूप में होगा, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चलिए, इंदु तिरिया का बुक है। और सबसे प्रथम नंबर चैप्टर है क्लास 6 में। और सबसे प्रथम नंबर चैप्टर है कि क्या, कब, कहा और कैसे। चलिए इससे हम क्वेश्चन देखते हैं कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आइएगा इसका आंसर दीजिएगा। सुलेमान और किरथर पहाड़िया स्थित है, बताइएगा। सुलेमान और किरथर पहाड़िया स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां भारत के उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। सिंधु को हिंदोस्त अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? सिंधु को हिंदोस्त अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा बताइएगा, बताइएगा। याद रखिएगा, ईरानी तथा यूनानी। ऑप्शन नंबर ए, ईरानी तथा यूनानी इसको सर्वप्रथम कहा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया बताइएगा। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया बताइएगा। याद रखिएगा, संस्कृत, तमिल, प्राकृत, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े कार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से वाटे होने के कारण। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, एक और दो दोनों सही है। पांडुलिपियों का क्या महत्व है, आइए बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का, पांडुलिपियों का क्या महत्व है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बात की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, सभी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला है, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइएगा। 6 का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। 6 का आंसर क्या होगा, 6 का। चलिए यहाँ पे हम 6 का बताते हैं। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलने की जगह मिली। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। अगला है, संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्य द्वारा कहाँ गेहूं जौ उगाने और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया। यहाँ पे बोल रहा है कि संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्य द्वारा गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया था। तो किस जगह से बताइएगा, 7 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पहला, अगर क्या बोले, पहला पालतू जानवर बोले यानी मनुष्य के द्वारा पहला पालतू जानवर बोले तो कौन हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। अगर कृषि की बात करें, कृषि में आएगा पहले कौन आएगा, जौ, उसके बाद गेहूं हो जाएगा। जौ 1 नंबर पे आएगा और गेहूं 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें दिया गया है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 12,000 साल पहले घास वाले मैदान को क्यों बनाने लगे। यानी 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनाने लगे बताइएगा। 8 का आंसर बताइएगा। याद रखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन के कारण बनाने लगे, याद रखिएगा। अगला है, नवपाषाण काल का औजार के मध्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 9 का आंसर बताइएगा फटाफट। औजार पॉलिश किए जाते थे। औजार औजार जो है पॉलिश किए जाते थे, यानी लगड़ लगड़ के। इस अवधि में ओखल और
मसूर का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, यानी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है प्रारंभिक मानव अखेटक खाद संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे, बताइएगा। यानी मानव लोग थे, वो अपना खाना पीना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे, क्यों जाते थे, बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर बताइएगा क्या होगा 10 का। यदि कि एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष तथा जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। एक जगह रुकने का मतलब होता है कि वहां पे सारे सुविधा मौजूद होना चाहिए, और यहाँ पे क्या था कि वहां के जहाँ रुकते थे, जहाँ फल फूल यानी जानवर जितना भी था वो सारा को समाप्त कर देते थे खाकर, इसलिए दूसरे जगह जाते थे। शिकार ढूंढने के कारण भी जाते थे, और मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, मवेशी यानी जैसे कुछ पाला, यानी बकरी जो पाला, उसको चारा ढूंढने के कारण भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। मौसम बदलने के कारण, यानी जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर अगर तबाही चलाए, मौसम बिगड़ने के कारण बाढ़ आ जाए, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, सारे सही है। ठीक है, अगला है मोसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। और ये जो क्लास हो रहा है, ये जो क्लास चल रहा है शरीर चलेगा, और काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। इसका जो पीडीएफ होगा वो फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, व्याख्या के सहित। और व्याख्या भी आपको देखना है, और व्याख्या से भी आपको समझना है और याद करना भी है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसमें इसका आंसर क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट। याद रखिएगा, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 12 का सॉरी 11 का ना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केवल एक होगा। यानी इस समय पत्थर औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, यानी छोटे छोटे पत्थर का, यानी माइक्रोलिथिक कहा जाता था। याद रखिए, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम परिणाम हुआ। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिमाण बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का क्या परिमाण हुआ, 12 के आंसर बताइएगा। 12 के आंसर बताइएगा, 12 के आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मुहरों, लेखन तथा वाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। और कि बहुत से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसमें भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। 1 2 3 4 याद रखिएगा। अगला है हड़प्पाई संस्कृति के संदर्भ में सही मिलान करें। यहाँ पे वस्तु दिया गया है, और यहाँ पे आयत स्थान दिया गया है। 13 का आंसर बताइएगा क्या होगा। याद देखिए, तांबा, तो तांबा जो था वो क्या था बताइएगा। तांबा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आयात का स्थान राजस्थान हो जाएगा। और तीन जो होगा वो तीन बताइएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। और सोना होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई, बताइएगा। यानी इतिहासकारों ने अलग अलग विभिन्न विभिन्न यानी इसका कारण बनाया, मतलब कि बनाया विनाश का कारण कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। इतिहासकारों ने अपना अपना मत यानी बहुत सारे मत था। चलिए इसमें हम देखते हैं। नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों को नियंत्रण समाप्त होने के कारण। ठीक है, ये इतिहासकारों ने अपना अपना मत लगाया, इसके कारण हो सकता है या इसके कारण अनुमान लगाया। यहाँ पे हम कुट में ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, यानी सभी हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर आइए। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा। हड़प्पा जो है वो कहाँ स्थित है, बताइएगा। हड़प्पा जो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा भारत के कौन होगा, भारत के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
महान स्नानघर कहाँ अवस्थित है? महान स्नानघर कहाँ अवस्थित है? 16 का आंसर बताइएगा। मोहनजोदारो में। और मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और कालीबंगा का काले रंग की चूड़िया, याद रखिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? बताइएगा। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा? निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? 17 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा कौन होगा? याद रखिएगा कालीबंगा से मिला है और लोथल से मिला है। कालीबंगा से मिला है और लोथल से मिला है, यानी इसका ऑप्शन की बात करें 17 का, 17 का हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी बताइएगा। 18 का आंसर क्या होगा? विशाल स्नानघर, अन्नागर, उसके बाद योजनाबद्ध नगर निर्माण और पक्की ईट पकाई गई ईंटों का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे सही सब है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको जीरो लेवल से यानी 6 से लेके 12 तक का जो चैप्टर होता है एमसीक्यू के रूप में इसमें दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है और एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इनामा गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनामा गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइएगा 19 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यह घोरे यह घोरे नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी के एक सहायक नदी है। यह घोर नदी के तट पर, घोरा नहीं है यहाँ पर, घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी के एक सहायक नदी है। और अगला देखिए हम, अगला है इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानव का निवास था। और बताइएगा इस स्थान पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन के सीधा लटकाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। बताइएगा इनमें से कौन कौन आंसर सही होगा। तो याद रखिएगा 3 वाला गलत होगा, 1 और 2 सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन पर। ऋग वेद काल में दसों के ऋग वेद, आपको वेद कितने हैं? 4 है। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग वेद है। ऋग वेद काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? बताइएगा। बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? दासों का साथ कैसा व्यवहार किया जाता था ऋग वेद में, ये आपको बताना है। उन्हें उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। ऋग्वेद काल में दासों के जो इज्जत था, वो व्यवहार था, उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद के काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। राजा के पास लोगों से एक एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट वर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। बताइएगा। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा। जिन्हें काले और लाल बर्तन, जिन्हें काले और लाल बर्तन बोलते थे, ठीक है। आइएगा, कथन ये बोल रहा है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारों की नियुक्ति शुरू की। और कारण आर बोल रहा है कि जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रखरखाव की संस्थाओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। नीचे दिए गए कोडा का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों और आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है।
बताइएगा। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा, कौन नदी हो जाएगा? ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी। अगला है, वजी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? वजी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? 25 का आंसर बताइए क्या होगा? 25 का याद रखिएगा, महिलाओं, दास, कर्मकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, महिलाएं, दास और कर्मकार को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा आंसर क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दीघ निकाय में। ऑप्शन नंबर सी, दीघ निकाय में। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक की काल की सामाजिक स्थितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 27 का आंसर बताइएगा क्या होगा। याद रखिएगा, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 28 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 28 के हाल अब लोहे के बनने लगे। हल के फाल लोहे के बनने लगे, बिल्कुल गलत होगा। थाने के पौधे का रोपण प्रारंभ हुआ, ये भी गलत होगा। धान होगा, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हुआ, ये बिल्कुल गलत होगा। यदि न तो 1 होगा न तो 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। महाजनपद में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा। 29 का आंसर बताइएगा क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित दूषण अमृत भांड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा। 30 का बताइएगा। तो याद रखिएगा, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है, बिल्कुल गलत होगा, एक सही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक होगा। ठीक है, अगला 31 नंबर। जनपद का क्या अर्थ है होता है बताइए। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है? 31 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। याद रखिए, जन के बसने की जगह। महाजनपद का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? महाजनपद का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ बताइएगा। 32 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 2500 साल पहले। ऑप्शन नंबर बी 2500 साल पहले हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। भारतीय दर्शन की शाखा उनके संस्थापक से मिलाइए। यहाँ पे दिया गया है भारतीय दर्शन, यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। चलिए अगला है, 1 नंबर में आता है वैशेषिक। वैशेषिक आता है, वो किस में आता है बताइएगा। किसके, इसके संस्थापक कौन है? वैशेषिक के संस्थापक कौन है बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, कनाद हो जाएगा। ठीक है, यानी डी होगा, यानी कनाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। आगे है योग। योग किसका होगा? योग जो होगा पतंजलि का होगा, आप सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद सांख्य किसका होगा बताइएगा। सांख्य किसका होगा? तो सांख्य होगा आपको कपिला का। और पूर्ण मीमांसा होगा जैमिनी का। ठीक है, यहाँ पे कूट के आंसर की बात करें, कूट में कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन की पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 34 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा। 34 के, उन्हें संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, केवल एक सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग का पता होगा कि बुद्ध ने
जो अपना उपदेश दिया था पहला वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 का बताइएगा। बुद्ध ने दुख का कारण तीर्छा तीर्षा यानी लालसा को बताया। बुद्ध ने दुख का कारण क्या बताया? लालसा बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा संयम अपनाकर मनुष्य तिरसा से मुक्त पा सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम बात करें उपयुक्त यानी यहाँ पे कोट में हम बात करें कि यहाँ पे एक और दो दोनों सही होगा। ठीक है, उपनिषद शब्द का सही अर्थ बताइएगा। उपनिषद शब्द का सही अर्थ बताइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। उपनिषद शब्द का सही अर्थ हम बात करें यहाँ पे तो होगा कौन? गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी बताइएगा। 38 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर सी पाणिनि ने। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी बताइएगा। 39 का आंसर क्या होगा? 39 का देखिए प्राकृत में दी थी। ऑप्शन नंबर सी प्राकृत में। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 40 का। यहाँ पे मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसान वर्ग के लोग ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। साधारणतः किसान वर्ग, यानी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 41 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विनय पिटक। ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है बताइएगा। 42 का आंसर क्या होगा? 42 याद रखिएगा, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता थी। ये बिल्कुल गलत होगा, बाकी सब सही होगा। ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 का आंसर बताइएगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान और हीनयान दो संप्रदाय थे, और महायान जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। यानी ये ऑप्शन नंबर सी होगा, एक और दो दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोधिसत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 का बताइएगा आंसर क्या होगा। वे ज्ञान प्राप्त के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी। ये गलत होगा। वो भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय थे। यानी एक और तीन किस में है? ऑप्शन नंबर एक और तीन इसमें नहीं है, यहाँ पे होगा, गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सही से। यहाँ पे कितना है? 44 नंबर ना है, तो 44 नंबर देखते हैं। यहाँ पे वह ज्ञान प्राप्त के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बिल्कुल गलत होगा। ये साधना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद साधना, ज्ञान से पहले साधना करते थे, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होती थी। ठीक है, और यहाँ पे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी। ये आपको सही हुआ। वो भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय थे। यानी आपको 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्न में से कौन थे? बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्न में से कौन थे बताइएगा। 45 का आंसर क्या होगा? फटाफट दीजिएगा 45 का। याद रखिएगा, अश्वघोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 46 का फटाफट दीजिएगा। 46 का आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था। यानी एक और दो दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। प्राय स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा कर लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो कहलाता था, क्या कहलाता था बताइए। 47 का आंसर क्या होगा? 47 का
क्या होगा, प्रदक्षिणा होगा। ऑप्शन में बी प्रदक्षिणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्या थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? बताइएगा 48 का आंसर क्या होगा। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग के बीच आपसी संघर्ष, दासों और सेवक के साथ दुर्व्यवहार, परिवारों और पड़ोसी के बीच आपसी झगड़े, यानी एक दो तीन तीनों सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यहाँ 2 और 3 मंजिल मकान लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हैं। पाटलिपुत्र के भव्य और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 49 का आंसर क्या होगा। 49 का याद रखिएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में हम बात करें कि मेगास्थनीज एक राजदूत थे। ठीक है, मेगास्थनीज एक राजदूत थे या यूनानी शासक, याद रखिएगा, जिन्होंने पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इस मेगा अस्टीज का पुस्तक भी है, उसका नाम आप लोग बताइएगा। मेगा अस्टीज का आप पुस्तक है, उसका आप लोग नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान कौरव और नजराने के बीच अंतर सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा। 50 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश सुरक्षा से दिया जाता था। ठीक है, कमोबेश सुरक्षा से दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्न में से कौन थे? मौर्य 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 साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक कौन थे? बताइएगा। 51 का आंसर क्या होगा। 51 का याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? बताइएगा 52 का आंसर क्या होगा। 52 का ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? अभी हम बताए थे, उसका नाम क्या था, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? 53 का बताइएगा। 53 का याद रखिएगा, मेगा अस्तनीज होगा। ऑप्शन नंबर डी मेगा अस्तनीज। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है? बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, हिंद युवक, शक, हिंद और पार्सियन और कुषाण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा 55 का आंसर क्या होगा। 55 का भी धम महामात, याद रखिएगा, धम महामांत। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 56 का आंसर बताइएगा कौन सही होगा। बताइएगा 56 का, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही होगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। बिल्कुल गलत। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। बिल्कुल सही, 1 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 57 का बताइएगा। 57 का बताइएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कंधार, जुगार, लुम्बिनी, आवरीगिरी और गिरनार, यह भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक ने धम्मा के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत का निम्न में से कहा भेजा? बताइएगा 58 का। राजदूत का कहा भेजा? तो याद रखिएगा, सीरिया श्रीलंका मिस्र उपयुक्त में से
सभी हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, बताइएगा। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों का कौन सा पद दिया जाता था, बताइएगा। 59 का याद रखिएगा, गवर्नर यानी राज्यपाल बोलते थे। ठीक है, चलिए अगला है पश्चिम दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेंशियर और क्या है अदिमगई शब्दों का प्रयोग प्रायतः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था, बताइएगा। 60 का आंसर क्या होगा? भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है संगम मुवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्रित करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन है जो सत्य है, बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा? 61 का बताइएगा। 61 का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है। वो नियमित कर नहीं उछल सकते हैं, इसके बजाय वो उपहार और भेंट लेते हैं। ठीक है, अगला है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है, बताइएगा। 62 के आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश। अगला है रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी, बताइएगा। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी, बताइएगा। 63 का आंसर क्या होगा? 63 का याद रखिएगा काली मिर्च मसाला, काली मिर्च। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, संगीत साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइएगा। याद रखिएगा तमिल से। ऑप्शन नंबर बी तमिल से। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ? उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 3000 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी 3000 साल पहले। अगला है दक्षिण पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? दक्षिण पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे, बताइएगा। 66 का आंसर क्या होगा? 66 के सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर बी सातवाहन वंश। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन रही, बताइएगा। 67 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा। अरिकामेंडू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइएगा। अरिकामेंडू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइएगा। 68 का आंसर क्या होगा? 68 का याद रखिएगा क्या होगा? 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा पंदुचेरी में। ऑप्शन नंबर डी पंदुचेरी में। चलिए आगे आइएगा 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के, बताइएगा यहाँ पे। आहत सिक्के, आहत सिक्के को समानता ढालकर बनाया जाता था। आहत सिक्कों को समांतर ढालकर बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है मथुरा के अभिलेख में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेख में निम्नलिखित में से यानी किनका उल्लेख मिलता है, बताइएगा। 70 का याद रखिएगा सुनार का, लोहार, बुनाई, टोकरी एवं माला बनाने वाला, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। प्रस्ती का अर्थ क्या होता है? प्रस्ती का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा होता है इसका अर्थ। अगला है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? याद रखिएगा भारत का नेपोलियन यहाँ पे भारत का भारत भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया, बताइएगा। 72 का। तो किसने? था हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर डी होगा हरिसेन ने। ठीक है, अगला हरिसेन ने प्राग प्रस्ती में दक्षिण पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती में दक्षिण पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो 73 का बताइएगा। आंसर क्या होगा? 12 बताइए। ऑप्शन नंबर बी 12। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, बताइएगा। 74 का आंसर क्या होगा? विक्रम संवत। विक्रम संवत यहाँ पे बोला गया है विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका, बताइएगा। 75 का। या देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है
पुलकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आप एक सही होगा, गुप्त के खिलाफ लड़ाई उनकी मृत्यु, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनने दिल्ली के महरौल के लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? बताइएगा, किस शासक का जिक्र किया गया है? तो याद रखिए चंद्र का। ऑप्शन नंबर ए चंद्र का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? बताइएगा, 78 का आंसर बताइएगा, कौन सा मिलान गलत है यहाँ पे? 78 का बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मिलान है कौन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मली में खलई। ठीक है, इसका जो रचनाकर है इलांगो, ये बिल्कुल गलत होगा। इसका रचनाकर कौन है? फटाफट बताइएगा, बताइएगा इसका। ये जो 14 साल पहले सातनार द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा था? सतनार द्वारा। इसके रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार यहाँ पे सतनार हो जाएगा। कौन सा? सतनार, सतनार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा 79 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे वैदिक गर्भ के ऊपर स्थिर शिखर, ये आपको सही सुमेलित क्या है? नहीं है यहाँ पे। यानी यहाँ पे दिया गया है वैदिक गर्भ के ऊपर स्थित शिखर, ये क्या है? गलत है, वह याद रखिएगा। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? बताइएगा। यहाँ पे कूट में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा। अगला है 80 नंबर, महाबलीपुरम के 81 मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 80 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 80 का बताइएगा आंसर क्या होगा? इन मंदिर का निर्माण एक विशाल चट्टान को तराशकर किया गया था, बिल्कुल सही होगा। और यह ईंट निर्मित मंदिर को निर्माण पद्धति के दृष्टि से भिन्न है। ये ईंट निर्मित मंदिर से निर्माण पद्धति के दृष्टि से भिन्न है, यानी एक और 3 होगा। एक और ऑप्शन नंबर ए होगा, एक और 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपका था, 80 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि ये जो पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ भारत के उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। ऐसे करके आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा और एक बार हो दो बार हो वीडियो देख के आप याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, MCQ के रूप में है तो सिंपली आपको याद जल्दी हो जाएगा, और इसका डिस्कशन पढ़िएगा, इसका व्याख्या पढ़िएगा तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको ये वीडियो समाप्त होता है, और यहाँ पे सारा डिस्कशन आपको, सारा जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए PDF के लिए, और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।